गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम मैथमेटिक्स की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। सबसे पहले तो परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर एक एग्जाम में ये आता ही आता है। इसके कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसे बहुत अच्छे से आपको करना है। तो करना कैसे है पहले हम ये समझना है। तो पहले तो आप ये समझेंगे, यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि परसेंटेज क्या होता है और कैसे किस तरीके से इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो टाइप वाइज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए कंप्लीटली, और कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा यदि आप और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, कोई डाउट आपका आता है और डाउट आप पूछना चाहते हो, तो इसके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने इस सीट में दे दिया है। वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो विद इन आवर मैं आपको उसका जो आंसर होगा वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज की। तो परसेंटेज में हम यहां पर एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो यहां देखें, अगर हम एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस में, तो यहां पर जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं सभी क्वेश्चंस में हम ये देखेंगे कि एग्जाम से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहां पर ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। भाई 30 सेकंड के अंदर आप आंसर दीजिए। अगर 30 सेकंड के अंदर आप आंसर दे देते हैं तो आप समझ जाइए कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। तो देखिएगा, इसमें लिखा है, क्वेश्चन है, सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। तो पूर्णांक ज्ञात करना है, मतलब यहां पर आपको मैक्सिमम मार्क्स निकालना है। तो देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइए। और ध्यान रहे कि आपको रेगुलर फॉलो करना है। ये वीडियो आपको करेक्ट 10 बजे रोजाना मिलेगी। तो ध्यान रहे कि अगर आप रेगुलर फॉलो करेंगे तभी आपको इस मैथमेटिक्स में फायदा होगा, अदरवाइज आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है, कंफ्यूजन क्रिएट होगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो उस कंफ्यूजन को अगर आपको दूर करना है और मैथ से अपने अंदर से डर को भगाना है तो उसके लिए आपको रेगुलर फॉलो करना है। तो रेगुलर फॉलो करिए, कंटिन्यू, और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं, बात करें इस क्वेश्चन की। तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कॉन्सेप्ट है क्या। देखिएगा, जब कभी ऐसा प्रश्न आता है तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि भाई मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स तो यहां पर पूछे हैं। अगर मैक्सिमम मार्क्स पूछे हैं तो आपको बस यहां पर ये देखना है कि जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो हमेशा 100% होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स हमेशा 100% होते हैं। तो आपको समझना है कि आपको यहां पर 100% वैल्यू फाइंड करनी है। तो 100% वैल्यू कैसे निकालेंगे वो समझिएगा। तो देखिए, अगर हम यहां पर बात करें तो देखिए, सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, मतलब पास होने के लिए उसे 36% यहां पर चाहिए। तो यहां पर ये होगा इसके पासिंग मार्क्स, ठीक है। अब अगर आगे देखें तो उसने बोला है कि भाई 24% ही नंबर उसे मिले। अब 24% अगर उसको नंबर मिले हैं तो आप एक बात बताइए कि वो यहां पर कितने परसेंट नंबर से फेल हो गया। तो आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर वो फेल हो गया 12% नंबर से, ठीक है। तो 12% नंबर से वो यहां पर फेल हो गया। लेकिन वास्तविकता में रियल नंबर्स कितने हैं जिनसे वो फेल हुआ हो, तो वो फेल हुआ है यहां पर 9 नंबर से, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये निकला कि भाई वो वैल्यू जो है उसका 12% क्या हुआ, यहां पर 9 हुआ। तो 1% क्या होगा, अपॉन में 12 हो जाएगा। 100% क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो कट करेंगे भाई, 4 3 जा 12 हो जाएगा। यहाँ पर 4 से 100 को कट करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 25। यहाँ पर 3 3 जा, ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे 25 का 3 में, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, 75। स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पर जो पूरा मैंने आपको मेथड बताई है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना। करेक्ट आंसर क्या है इसका, 75। तो आपको समझ में आया होगा। एक बार और मैं आपको बताता हूँ भाई, इतना आपको इस तरह के सवाल अपने दिमाग में ही करने। जैसे देखिए, क्वेश्चन में लिखा है कि सनी वॉज रिक्वायर्ड टू स्कोर 36% टू पास एन एग्जाम।
भाई किसी एग्जाम में पास होने के लिए 36% चाहिए थे, लेकिन वो स्कोर किया कितना 24%। तो बेसिकली यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं भाई 36 में से हम 24 डायरेक्ट माइनस करें, तो बिल्कुल डायरेक्ट माइनस यहाँ पर हम करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हमारे पास 12% आएगा कि नहीं। अब अगर हम बात करें कि भाई यहाँ वास्तविकता में रियलिटी में कितने में फेल हो रहा है, वो 9 मार्क्स से, तो 12% इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 9 मार्क्स हो जाएंगे। अब 12% 9 मार्क्स हो गए तो 1% क्या होगा अपॉन में 12, 100% क्या होगा गुणा यहाँ पर 100 कर देंगे, तो बस सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आंसर क्या आ जाएगा आपका 75। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है, यहाँ पर एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम से रिलेटेड ही है पर थोड़ा सा डिफरेंट है जो आपने पहले क्वेश्चन किया था। आप 3 या 4 क्वेश्चन जो अभी मैं आपको करवाने वाला हूँ उनके टाइप अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद तो एकदम आप आंसर विद इन अ सेकेंड देने वाले हैं। तो जल्दी से आप इसको सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो बताइएगा, यहाँ पर लिखा है कि भाई एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक छात्र है जिसने 30% अंक लिए हैं और 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है। अब 45 अंक से फेल हुआ है, और बोला कि भाई एक दूसरा छात्र भी है जो कि 42% अंक लिए और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक जो मिनिमम मार्क्स है उनसे 45 अंक अधिक है। तो पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करो। तो बेसिकली क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है और बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। ईजी क्वेश्चन है, इजीली आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा सभी लोग, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं भाई सभी शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए। देखिए बोला गया है कि इन वन एग्जामिनेशन वन स्टूडेंट टुक 30%, भाई एक स्टूडेंट है उसने कितने परसेंट लिए, यहाँ पर 30% मार्क्स लिए, ओके। और यहाँ पर फेल हुआ कितने नंबर से, 45 नंबर से, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोला कि भाई एक दूसरा स्टूडेंट है उसने कितने लिए, यहाँ पर 45%, चलिए 42% लिए। अब 42% लिए और जो कि 45% मोर देन थे मिनिमम से, तो ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कोई स्टूडेंट पास हो जाता है तो यहाँ से 45 मोर देन है तो हम यहाँ पर 45 लिख लेते हैं। टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है 30 से 42% तक का जो गैप है वो टोटल गैप कितने का हो गया, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 45 और 45 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और यहाँ परसेंटेज में गैप कितने का हो गया, ध्यान से देखिए, यहाँ पर परसेंटेज में गैप हो गया कितने का, 12% का। अब क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो चुका है। आप बताइए कि भाई 12% इक्वल्स टू कितना हो गया, 90 हो गया। तो अभी मैंने आपको बताया था कैसे निकालना है। अगर 12% इक्वल्स टू कितना हो गया, 90 हो गया, तो माय डियर एस्पिरेंट यहाँ पर 12% इक्वल्स टू 90, तो 1% इक्वल्स टू क्या होगा, 90/12, और 100% इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपको सॉल्व करना है, इजीली आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। कट कर दीजिएगा भाई, 4 से इसको काटेंगे तो 3 टाइम में, और ये 25 टाइम में पूरा कट हो जाएगा। अब 3 से इसको काटेंगे, 3 3 जा 9, तो इधर कितना हो गया 30। अब 30 का 25 में मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा माय डियर एस्पिरेंट, 750। मतलब इसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, मैंने आपको बताया था 100% होते हैं, तो यहाँ पर 100% होते हैं, तो सिंपली हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका, यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका वो क्या होगा हमारा 750। इजीली आप यहाँ पर ये समझ पाए होंगे। तो चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 750। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स नहीं पूछे हैं, यहाँ पर मिनिमम मार्क्स पूछे हैं, तो आपको मिनिमम मार्क्स बताना है। तो आप एक बात बताइए कि यहाँ पर आंसर कितना आया था अपने पास, 750 आया था, ठीक है। यहाँ पर आंसर मिला था आपको 750, लेकिन आप एक बात बताइए मिनिमम मार्क्स निकालने हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ पर 30% लेकर ये फेल हुआ है, तो इसका निकाल लीजिए क्या आप 30%, इसका निकाल लीजिए आप 30%। लेकिन 30% में फेल हुआ था और 45 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए, तो प्लस कर दीजिए आप इसमें 45। तो बस यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 75 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 225। 45 प्लस करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा क्या, 270। इजीली आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 270। तो बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पर अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है आपके सामने, बताइए यहाँ पर बोला गया है टू पास एन एग्जाम 35% have to be scored, a candidate gets 40 marks and he has 30 marks failed, what is the
मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम। तो मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पर बताना है इस एग्जाम में कितने होंगे, मतलब कि फुल मार्क्स, ठीक है, पूर्णांक यहाँ पर बताना। तो देखिएगा, करते हैं अपन इस क्वेश्चन को। भाई कितने मार्क्स चाहिए यहाँ पर? 35% चाहिए। ओके, तो देखिएगा 35% चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। बोला भाई एक कैंडिडेट है, उसको 40 मार्क्स मिले हैं और वो 30 मार्क्स से फेल हो गया। तो आप एक बात बताइए, 40 मार्क्स मिले हैं, 30 मार्क्स से फेल हुआ, तो पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे? तो 40 + 30, तो टोटल कितना हो जाएगा? 70। इसका मीनिंग ये हुआ कि 35% में अगर वो पास हो रहा है तो 35% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 70। इजीली हम समझ पाए। तो 1% इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 70/35। 100% इक्वल्स टू क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 100। इजीली समझ पाए। अब 35 को यहाँ पर आप कट कर दीजिएगा, तो यहाँ पर जब कट करेंगे तो 5 से 7 टाइम ये कट जाएगा और ये कितना 2 टाइम में यहाँ पर कट जाएगा, और 7 से इसको कट करोगे तो 7 × 7, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? मल्टीप्लाई करने पर 200 आएगी। तो यहाँ पर जो पूर्णांक है, मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो क्या आ गया यहाँ पर? 200, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो आप सबको क्लियर हो गया होगा, इजी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है और विद इन अ सेकेंड आपको इसका आंसर निकालना है। बिल्कुल उंगलियों पर आपको इसको सॉल्व करना है, एकदम आसानी से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं और बनेगा, 100% बनेगा। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी। देखते हैं सबसे तेज आंसर किसका आता है। देखिएगा, क्वेश्चन है द पासिंग स्कोर फॉर एन एग्जाम इज 40%। अ स्टूडेंट स्कोर्ड 185 मार्क्स एंड ही सी स्कोर्ड 15 मार्क्स, फेल्ड, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए। तो देखिएगा, इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया था। देखिए बात करते हैं इसके आंसर की। तो भाई किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए, लेकिन एक स्टूडेंट है 185 अंक उसके आते हैं, 15 अंकों से फेल हो गया, तो पास कितने में होता? तो बता सकते हैं आप भाई 185 नंबर लेके फेल हुआ, 15 नंबर उसके यहाँ पर अनुत्तीर्ण हुआ, तो टोटल पास कितने में होता? तो 200 में पास होता। आप कहेंगे 200 में पास होता। अब ये बताइए कि अगर 200 में वो पास होता तो यहाँ पर परसेंटेज में कितने में पास होता? तो 40% में पास होता। मतलब हम बोल सकते हैं कि 40% इक्वल्स टू कितना? 200। तो 1% क्या हो जाएगा इसका? अपॉन में 40, 100% हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 टाइम में यहाँ पर कट जाएगा, ये 5 टाइम में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 50, और मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो कितना जाएगा? 500। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। बिल्कुल इजीली आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ शेयर जरूर कर देना, सभी को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए। अब इस लॉकडाउन में आप खुद ही समझिए, अगर ऐसी कंडीशन में हमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी तो ध्यान रखिए आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। वैसे भी आपको पता होगा कि हमारे यहाँ बेरोजगारी का जो हालात है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। तो माय डियर एस्पिरेंट, आपको मेहनत करते रहना है, किसी भी हाल में, हर हाल में आपको पढ़ाई करना है। और पढ़ाई करने का मैं आपसे हमेशा तरीका कहता हूँ, आप कहीं भी रहिए, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो और बेस्ट पढ़ो। उससे कहीं ना कहीं आपके अंदर जो नॉलेज होगा, उसकी जो लर्निंग पावर होगी वो बढ़ेगी, और जो आप सीखेंगे वो नेचुरली सीखेंगे। और जब कोई चीज़ नेचुरली सीखी जाती है माय डियर एस्पिरेंट, तो वो चीज़ हमेशा हमारे दिमाग में बनी रहती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या है। भाई मैं क्वेश्चन पढ़ूं इससे पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। भाई कमेंट करके सभी लोग बताते जाइए। एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35% तथा 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं? The percentage of pass for girls and boys in an examination in 35% and 40% respectively scored 483 marks and failed by 117 points. तो what is the minimum passing score for girls? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या है, उसने ये बोला क्वेश्चन में कि यहाँ पर एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए जो उत्तीर्ण प्रतिशत है, भाई लड़कियों के लिए यहाँ पर अलग परसेंटेज में पास होंगे और लड़के अलग परसेंटेज में। तो लड़कियाँ यहाँ पर कितने में पास हो रही हैं? 35% में पास हो रही हैं। लड़के कितने परसेंट में पास हो रहे हैं? यहाँ पर 40% में पास हो रहे हैं। और एक लड़के ने यहाँ पर कितने नंबर प्राप्त करे हैं? 483।
और प्राप्त किए और वो 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। तो आप मुझे एक बात बताइए कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं तो वो तो सेम हैंगे, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स तो सेम है, और मैक्सिमम मार्क्स यदि सेम है तो आप खुद ही सोचिए कि वो यहाँ पर इतने नंबर लाकर इतने नंबर से फेल हो गया। तो आपको क्या करना है कि भाई पास कितने में होता, तो 483 में अगर 117 प्लस करोगे तो पहले 17 जोड़ लो तो 5 से हो जाएंगे, फिर 100 जोड़ लो तो कितने हो जाएंगे, 600। इसका मतलब ये हुआ कि लड़के 40% में पास हो रहे थे, मतलब 40% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 600। 1% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बटा यहाँ पर 40, और 100% हो जाएगा गुणा 100। तो इससे अपन मैक्सिमम मार्क्स निकाल लेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से आप इसको काटिए, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 150 आ गया। मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं, 1500। भाई स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना, स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि आगे जाके काम आ जाए। और अगर फिर भी आपका डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट लेके सेंड करिए, जिस क्वेश्चन में आपका डाउट है मैं अच्छे से क्लियर आपका क्वेश्चन करूंगा। तो चलिए यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए, 1500। अब पूछा क्या है, पूछा लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं। तो देखिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं, यहाँ पर 35% हैं। तो 1500 का आप 35% निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिएगा 35% कितना होगा, 1500 का निकालते हैं तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 15 का गुणा करना है आपको 35 में, तो 15 पना 75, 75 के कितने हो जाएंगे यहाँ पर 5, 7 हासिल के, 15 तिया 45, 45 और यहाँ पर 7 कितने हो जाएंगे यहाँ पर आपके 52, ठीक है, 45 और 7 कितने हो जाएंगे आपके पास यहाँ पर 52। तो इस तरीके से यहाँ पर करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका 525। अब 525 आपको ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन में नहीं है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बात समझ में आई, इनमें से कोई नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर। इजीली आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपको बताना है, बताइएगा सही उत्तर क्या है। किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं और इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने थे, बताइएगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए, इजी हैं सारे क्वेश्चन, बिल्कुल इजी हैं, एकदम आसानी से आप इनके आंसर बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो मान लीजिए यहाँ पर x, ठीक है। अब उसका 60% और 30% जो है वो टोटल कितना है, यहाँ पर 783 है। तो आप एक बात बताओ, x का ही 60% और 30% निकालना है, तो दोनों का सम है, प्लस है, तो 60 प्लस 30 को अभी प्लस कर लो तो कितना हो जाएगा 90। मतलब ये हुआ कि इसी का हमें 90% निकालना है, जो कि बराबर है किसके, 783 के। अब आप इसको सॉल्व कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 से इसको काट दो, 9 8 72, 9 7 63, 0 इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 870। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए हमारे पास यहाँ पर 870, और यही हमको बताना, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो समझ पाए होंगे स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85 परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हों तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो बताना है आपको इसका करेक्ट आंसर, बताइएगा। देखिएगा बात करते हैं यहाँ पर, देखिए किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए हैं। तो आप एक बात बताओ कि यहाँ पर जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो कितने हैं, 4275 है। तो परसेंटेज में हम निकाल लेते हैं कि अभी योग्य अभ्यर्थी परसेंटेज में कितने आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कुल कितने अभ्यर्थी हैं उनको हम मान लेते हैं क्या है, x है, ठीक है, टोटल अभ्यर्थी हमने मान लिए क्या, x। अब वो कह रहे हैं कि भाई इसमें से 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए, तो सीधी सी बात है भाई 5% अयोग्य हो गए तो योग्य कितने बचे, 95। अब वो कह रहा है अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे, ठीक है। तो अन्य वर्गों का यहाँ पर दिया है, तो 85 सामान्य वर्गों के थे। तो यहाँ पर एक बात बताओ, अन्य वर्गों के कितने बचे। अब 85 सामान्य के, तो अन्य वर्ग के कितने बचे, यहाँ पर 15 बचे। तो ठीक है, तो 15% निकाल देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अन्य वर्गों का देखिएगा, योग्य अभ्यर्थियों में से अन्य वर्गों का जो नंबर दिया है वो कितना दिया है, 4275। अब आप इसको ईजिली कर सकते हैं, सॉल्व कर दीजिए आप इसको। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पर 20 आ गया। 5 से इसको काटेंगे 19 बार कटेगा, 5 से इसको काटेंगे फिर 20 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो 19 से अब आप इसको काट दीजिए, तो 19 दूनी कितना होगा 38। कितना बचे यहाँ पर हमारे पास, 19 दूनी 38 हो गया, यहाँ पर बचा हमारे पास 4, तो कितना हो गया 47।
अब फिर से 19 दूनी 38 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास कितना बचा, यहाँ पर बचा हमारे पास 9, 19 पंजे कितना हो जाएगा 95। अब 3 से काट दो इसको, 30 आते 21, 3 5 15, 75 हो गया। अब 2 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास 4, 75 में अगर आप 4 का गुणा करोगे तो आप सीधी सी बात है इजीली आप समझ गए होंगे, क्योंकि 75 में आप 4 का गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 150। ठीक है, और 4 बार करोगे तो 150 दूना कितना हो जाएगा 30, मतलब 300 हो जाएगा। तो 300 हो जाएगा तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2 जीरो और लगेंगे तो 30,000 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाए। तो इजीली आप यहाँ पर समझ पाए होंगे कि भाई 30,000 आंसर कैसे आया। अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपके सामने, भाई इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके होमवर्क में। देखिए, इससे पहले मैं इस तरह का एक सवाल आपको बता चुका हूं, इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना। तो ये था हमारा यहाँ पर परसेंटेज का पार्ट 1। अब पार्ट 2 में मैं आपको इससे आगे के क्वेश्चन करवाऊंगा। एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन अभी फिनिश नहीं हुए हैं, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन और मैं करवाऊंगा। अगर आप इनको कंप्लीट कर लेते हैं तो माय डियर एस्पिरेंट, मैं आपको बताता हूं 100% आपके मार्क्स आएंगे। क्रम से हम चलेंगे, टाइप वाइज क्वेश्चंस को करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान से समझिए कि देखिए ये क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। अगर आपको ये फ्री मिल रही हैं यूट्यूब पर तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पर बताओ ताकि वो इस क्लास को ज्वाइन करें। रेगुलर फॉलो करेंगे तो मैं बता रहा हूँ 100% आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नहीं बनता है तो नेक्स्ट डे मैं आपको इसका आंसर जरूर करूँगा। तो ये था पार्ट 1, शेयर करना मत भूलना, लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।